सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, जो 21 मई 2025 को हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 11th का, वो अपना स्कोर जानने के लिए ये आंसर की वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और आप अपना स्कोर देख लेंगे, ठीक है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हम क्लास 12th में प्रमोट हो गए हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? राफेल, दांते, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो द विंची। तो ये जो है आपका विकल्प डी होगा, लियोनार्डो द विंची के द्वारा जो है मोनालिसा रचा गया था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मेसोपोटामिया में से युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था? इनाना, सरस्वती, मर्दू या उर। तो आपका सही विकल्प होगा इनाना, ठीक है। मेसोपोटामिया में जो युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता था उसको इनाना कहा जाता था। आप सभी के बीच क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? 5, एबी, मेनर या नाइट। तो सही विकल्प होगा लॉर्ड के घर को मेनर कहा जाता था रोमन साम्राज्य में। सामंतवादी समाज में कितने वर्गों में बांटा था? आपके ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो सामंतवादी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मंगोलिया कहाँ स्थित है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। तो आपका सही विकल्प होगा मंगोलिया जो है एशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? नन, नारी, महिला, मम। तो देखिए जो कुंवारी जो रह जाती थी और भिक्षु अपना लेती थी तो उसे नन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नन। तो ऑप्शन ए होगा। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहा जाता है? पाक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, कांस्य काल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पाक ऐतिहासिक काल को उस काल में जो है कोई लिखित प्रमाण नहीं पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपके बीच ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या प्रिस्टले। तो इसका सही जो विकल्प होगा कोपरनिकस जो है कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर, मैकियावेली, लोयोला का संत इग्निसिस और केल्विन। तो इसका सही आंसर जो होगा मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता मार्टिन लूथर थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी लोहे की, तांबे की, जस्ता का, कांसे का। तो ये आपका जो होगा वो कांसे का जो है बना होता था, ठीक है। आप सभी के बीच 11 क्वेश्चन। चीनी क्रांति कब हुई? आपके बीच ऑप्शन है 1811 में, 1911 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1915 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में जो है चीनी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में दूरबीन का आविष्कार किसने किया? कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, गुटेनबर्ग में या गैलीलियो ने। इसका जो है सही विकल्प जो होगा आपका डी होगा, गैलीलियो द्वारा जो है दूरबीन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे, क्या कहलाता था? एरिडू, अनु, जिगुरत या इनाना। क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिगुरत कहलाता था। मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? फ्रांसिस जेवियर, कैल्विन, मार्टिन लूथर, लोयला का संत इग्निसिस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प डी, ठीक है। और ये जो है सोसाइटी का निर्माण किया था। पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? आपके बीच ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली। तो सही मायने में जो है पुनर्जागरण का जो शुरुआत हुआ था वो इटली से शुरू हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके बीच, अमेरिका की खोज किसने किया? वास्को डी गामा, मार्को पोलो, बार्थोलोम्यू डियास या क्रिस्टोफर कोलंबस? तो अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा किया गया। 16 का ऑप्शन डी होगा। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? क्वाइटो, सपोरो, एदो या ओसाका? तो वाकई में जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, एदो। टोक्यो का पुराना नाम एदो कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 में, मंगोल कौन थे? मध्य एशिया का एक जनजाति, चीन की एक जनजाति, अमेरिका की एक जनजाति या पूर्वोत्तर भारत की एक जनजाति? तो ये जो है मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थी जिसमें चंगेज खान वगैरह था। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आपके बीच ऑप्शन है अरस्तु, हेरोडोटस, कार्ल मार्क्स, हिकेटियस। तो इसका सही विकल्प होगा बी, हेरोडोटस। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है? चीन, जापान, भारत या अमेरिका? तो समाजवादी आप लोग पढ़े होंगे। अभी दुनिया में 3 तरह का अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो यहाँ पर समाजवादी की बात किया जा रहा है। हालांकि रूस रहता तो आंसर पहले रूस लगाते, लेकिन अगर रूस नहीं है तो चीन इसका सही विकल्प होगा। समाजवादी का उदाहरण चीन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके बीच, शोगुन का अर्थ है क्या? बुद्धिमान लोग, साधन संपन्न मूलवासी, संपन्न राष्ट्र या सर्व विजयी सेनानी? तो शोगुन जो है वो सेना को कहा जाता था। ऑप्शन डी। रोमन साम्राज्य में कोलोसियम क्या था? एम्पी थिएटर, व्यापार श्रेणी, इमारत या सैनिक समूह? तो रोमन साम्राज्य में कोलोसियम जो था एम्फी थिएटर था, जो मनोरंजन के लिए प्रयोग करता था लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में, मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी था और शायद क्लास में बताया भी गया होगा। दजला एवं हाबुल, दजला एवं फरात, फरात एवं हाबुल, फरात एवं वालिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दजला एवं फरात नदी के बीच जो है मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन जो सभ्यता था वो स्थित था। क्वेश्चन नंबर 24 में, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? डेरियस, अगस्टस, सिकंदर या नीरो? तो आपका सही विकल्प बी होगा, अगस्टस। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में आते हैं, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया? आपके बीच ऑप्शन है नीरो, कॉन्स्टेंटाइन, अगस्टस या टाइबेरियस? तो इसका सही विकल्प बी होगा, कॉन्स्टेंटाइन जो है रोम में जो है ईसाई धर्म को राष्ट्र धर्म बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 नवंबर, 15 अगस्त? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी को जो है ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन? इसका सही विकल्प ए होगा, कनाडा। 28 क्वेश्चन, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? गिनती, सुबह, इतिहास, इतिवृत्ति? इसका सही विकल्प होगा डी, इतिवृत्ति। घटना के क्रम को इतिवृत्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिका ने किस वर्ष जापान की परमाणु बम गिराया था? 1936 में, 1942 में, 1945 में, 1946 में? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम हुआ था उस वक्त गिराया था, तो 1945 हो जाएगा। सही विकल्प सी। आपके बीच 30 क्वेश्चन, एम्फोरा क्या है? मूर्ति है, स्थान है, मटका है, चित्र? तो वाकई में जो है ये मटका है। ठीक है, एम्फोरा का मतलब मटका होता है। 31 क्वेश्चन में, चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित था? हुन, कियात, बद्दू या तुर्क? तो चंगेज खान जो है कियात कबीले से संबंधित था। 32 में, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड? तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल के निवासी थे। चीनी गणतंत्र के पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? चायांग काई-शेक, माओ त्से-तुंग, डॉक्टर डी कोटनिस, डॉक्टर सन यात सेन? तो यहाँ पर जो है चीनी गणतंत्र का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपका विकल्प सही डी होगा, डॉक्टर सन यात सेन। ये जो है पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
क्वेश्चन नंबर 34, जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? आपके बीच ऑप्शन है ईसा मसीह, कोपरनिकस, चार्ल्स डार्विन और आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है जैव उद्विकास का सिद्धांत दिया गया। आपके बीच 35 क्वेश्चन, रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया? अंग्रेजी से, यूनानी से, लैटिन से या फ्रांसीसी? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, रेनेसा जो है फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, दी पाइटा किसकी कृति है, यानी किसका लिखा हुआ है? डोनाटेल्लो, माइकल एंजेलो, बेसिलियस, लियोनार्डो दा विंची? तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा आपका बी, माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 37, जापान के संसद को क्या कहा जाता है? सीनेट, डाइट, संसद या मजलिस? तो जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, आपका सही विकल्प बी होगा। द प्रिंस पुनर्जागरण काल की प्रमुख रचना किसने लिखी? राफेल, दांते, कार्ल मार्क्स, निकोलस मैकियावेली? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा निकोलस मैकियावेली द्वारा जो है द प्रिंस पुनर्जागरण काल का प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? उरुक, अक्काद, मारी या सुमेर? तो इसका सही विकल्प होगा ए, उरुक। वारका शीर्ष कहाँ मिला? तो उरुक में मिला। अंतिम और लास्ट 40वां क्वेश्चन, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल? तो इसका सही विकल्प जो होगा बी होगा, नवपाषाण काल के दौरान जो है मानव पकाकर मिट्टी के बर्तन जो है बनाना आरंभ किया था।